हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चला 11.1। आइए देख लेते हैं 11.1 के 5 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं छठवां सवाल। क्या दिया गया दोस्तों? दिया गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड। दोस्तों बस हमें यह समझना है त्रिज्यखंड क्या होते हैं और वृत्तखंड क्या होते हैं। दोस्तों यदि हम लोगों को त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में चीज़ें जानकारी हो गई, फिर ये सवाल बिल्कुल से आसान होने वाले हैं। और यदि आप लोगों को ये चीज़ें का आभास नहीं है कि वृत्तखंड क्या होते हैं और त्रिज्यखंड क्या होते हैं, तो दोस्तों आप इसी भंवर में फंसे रहेंगे। दोस्तों इस भंवर से निकलने के लिए आपको क्या करना है, इसके पहले का जो वीडियो है वो वीडियो आपको एक बार वॉच करना है। दोस्तों उसमें लिखा है सर्कल एंड देयर प्रॉपर्टीज, और सर्कल का जो इंट्रोडक्शन क्लास का दोस्तों 10वां चैप्टर है, वो वीडियो आप लोगों को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, 5 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 6वां सवाल किस तरीके से लगाना है और क्या क्या इसकी एंट्री दी गई है। दोस्तों तो दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या दी रखी है, तो आइए लिख लेंगे। एंट्री में क्या नोट करेंगे दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो आर बराबर क्या दिया गया है? दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है, कह रहा है जीवा जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो लिखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी दोस्तों थीटा बराबर क्या दिया गया है? थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर लिख लेंगे 60 डिग्री का। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है, कह रहा संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत लघु। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, सवाल में दिया गया है, कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना। दोस्तों क्या निकालना है? वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्य लिखा है, वहां पर वृत्त लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला दोस्तों उसका क्या होता है? तो उसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है। अब आइए इसका मान रख देते हैं। तो सवाल सॉल्व करने से पहले क्या देखेंगे? देखेंगे आर स्क्वायर यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी आर स्क्वायर दिया गया है। तो भाई इस आर स्क्वायर को आगे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रख लेंगे आर स्क्वायर। अब दोस्तों ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर पाई और थीटा। तो आ जाएगा पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बचेगा? 1/2, और ये आर स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा क्या अंदर? बचा साइन थीटा। अब यहाँ पर सभी के मान रख देते हैं दोस्तों। तो आर का मान देख लेते हैं, त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या दिया गया था 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 15 का वर्ग लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों। पाई का मान देख लेते हैं। पाई का मान सवाल में क्या दिया गया है? तो पाई का मान सवाल में दे रखा है 3.14। तो पाई की जगह क्या रखेंगे? 3.14। तो दोस्तों पहले थीटा का मान रख देते हैं। तो थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री और अपॉन में 360 इंटू में दोस्तों क्या करेंगे? पाई का मान रख देंगे यानी 3.14 रख देंगे दोस्तों। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे साइन 60 डिग्री, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब मान रख लेते हैं दोस्तों। तो 15 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कट करेंगे तो देख लेंगे 6 से कट करेंगे 1/6 आ जाएगा। अब दोस्तों एक की जगह एक में जब इसका गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी यानी 3.14 और अपॉन में 6 माइनस यहाँ देखेंगे दोस्तों यानी 1/2 इंटू साइन 60 का मान दोस्तों होता है √3/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है सवाल में, चूंकि √3 की वैल्यू दे रखी गई है, दिया गया 1.73।
यानी जहाँ पर भी √3 आए उसकी जगह हमें ये मान पुट करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। यहाँ पर 225 आ गया, ब्रैकेट में यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 3.14 दिया गया, तो वही मान रख लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.14 और बटे में 6 दिया गया, 6 आ जाएगा माइनस यहाँ पर दोस्तों 1 बटे, अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया 2, तो 2 का 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब 1 इंटू √3 दिया गया दोस्तों, √3 का मान रख देते हैं यानी 1.73। इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो 225 की जगह 225 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.14 अपॉन में 6 माइनस 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.73 बाई में 4 और ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, लेकिन यहाँ पर हर जो दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए, तो इनका हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का गुणा करना है और यहाँ पर 3 का गुणा करना है, तो आइए गुणा करा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 225 दिया गया वही आ जाएगा, ब्रैकेट में दोस्तों इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 चौके 8 और यहाँ पर दोस्तों 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, दशमलव लगाएंगे 6.28 आ जाएगा माइनस दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 2 अंक का दशमलव, 2 अंक का दशमलव हो गया बटे दोस्तों कितना आया था एलसीएम 12 आया था, तो बटे में 12 रख देते हैं इस तरीके से। अब आइए इन्हें घटा देते हैं दोस्तों आपस में और घटाकर रख देते हैं, घटाने पर कितनी चीज़ें आई हैं तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 225 गुणे, अब 6.28 में दोस्तों 5.19 जब घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा 1.09 और अपान में दोस्तों क्या बचेगा, अपान में 12 दिया गया तो अपान में 12 आ जाएगा। अब गुणा करा देते हैं और 12 से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो जब 225 में 1 पॉइंट इतने का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 245.25 बटे 12। दोस्तों आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा करने पर यही संख्या आएगी, उसके बाद में 12 से भाग देकर चेक कर लेना दोस्तों। भाग देने पर क्या आएगा यहाँ पर रख देते हैं, तो जब दोस्तों 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों क्या आ गया, ये आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है, साथ में पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्त का भी संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो एक तो आंसर दोस्तों ये बन जाएगा, यहाँ पर आंसर रख लेते हैं 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो दोस्तों जब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर माइनस, और दोस्तों अभी क्या निकला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये दोस्तों फार्मूला है, तो आइए मान रख देते हैं। तो दोस्तों पाई का मान दिया गया है, तो पाई का मान क्या रखेंगे, तो पाई की जगह तो आ जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर दिया गया, आर का मान दोस्तों 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में माइनस का दिया गया चिन्ह दोस्तों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 20 दशमलव, तो यहाँ पर रख देंगे 20.437 और ये 5, ये हम लोग पहले से निकाल चुके थे। अब आइए इसका गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराने पर क्या आएगा दोस्तों, आ जाएगा 3.14 इंटू 15 का वर्ग लिखेंगे दोस्तों, आ जाएगा 225 माइनस का 20.4375। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे फ्रेंड्स, तो गुणा कराने पर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर गुणा कराने पर आएगा 706.5 दोस्तों, गुणा कराकर आप चेक कर लीजिएगा 706.5 आएगा माइनस का 20.4375। अब घटा कर लिख देते हैं दोस्तों, जब इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाने पर दोस्तों आएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये गुणा भाग दोस्तों है, गुणा भाग थोड़ा आप लोग अपने मन से करिएगा। दोस्तों यहाँ पर 225 दिया गया, 225 में इतने का गुणा करेंगे ये संख्या आ जाएगी, उसके बाद में इस संख्या में जब ये घटाएंगे तो ये संख्या मिल जाएगी दोस्तों।
तो यही इसका आंसर दिया गया है। क्या आंसर है इसका? 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये इसका आंसर दिया गया है 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये इसका आंसर, यहाँ पर दोस्तों ये 8 बने हैं, सही से आप लोग समझिएगा। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का सवाल। अब देख लेते हैं दोस्तों, 7वां सवाल दिया गया है। कह रहा 7वें सवाल में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। तो पूछ रहा कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें से पाई का मान दिया गया है और √3 का मान दिया गया है। दोस्तों कौन सा फार्मूला लगाना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग लगा चुके हैं, जस्ट उसी का सवाल है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 7वां। तो देख लेते हैं 7वां सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं एंट्री क्या दी गई है। कह रहा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। लिखेंगे दोस्तों वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि जीवा के द्वारा बना कोण जीवा के द्वारा बना कोण यानी थीटा बराबर 120 अंश का। अब दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा और दोस्तों यहाँ पर r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आइए यही फार्मूला अब रखकर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर भी r स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर भी r स्क्वायर दिया गया है। तो r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से लगाएंगे दोस्तों सवाल। तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों? ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर थीटा और पाई, अपान में क्या बचेगा 360 डिग्री माइनस का 1/2। दोस्तों r स्क्वायर जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? केवल साइन थीटा। ब्रैकेट को इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब सभी के मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर r बराबर कितना दिया गया है? 12 दिया गया, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे। थीटा बराबर दोस्तों कितना दिया गया है? 120 दिया गया है, तो यहाँ पर 120 रखेंगे, 120 डिग्री। और अपान में दोस्तों 360 दिया गया, 360 डिग्री इंटू दोस्तों पाई का मान कितना रखना है? पाई का मान रखना है 3.14 माइनस 1/2 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो आ जाएगा साइन 120 अंश। अब इसका मान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 12 का तो आ जाएगा 144। उसका दोस्तों इसे कट करेंगे तो 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 1/3 आ जाएगा। एक का गुणा करेंगे दोस्तों तो ऊपर आ जाएगा 3.14/3 माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों साइन 120 का मान क्या होता है। साइन 120 का मान हमें किस तरीके से पुट करना होता है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जब साइन 120 का मान निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से साइन का मान निकालेंगे। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, साइन 180 और उसमें माइनस कर देते हैं फ्रेंड्स कितने का, 60 का। तो कितना आ जाता है, जब साइन 180 में 60 चला जाएगा तो साइन 120 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थीटा क्या आ जाता है, यहाँ पर थीटा बचता है 180 और 180 में कोई चीज़ चेंज होती नहीं है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अंततः आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 60 आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं, जहाँ पर 120 है दोस्तों तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। तो मान रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 144 आ जाएगा। ब्रैकेट में 3.14 बटे में 3 माइनस का 1/2 मान रखेंगे दोस्तों इंटू साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है दोस्तों। क्या आ जाएगा √3/2। √3 का मान दे रखा है सवाल में, कितना दिया गया है 1.7273 दोस्तों मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 144
ब्रैकेट में करेंगे दोस्तों 3.14 बाई में 3 आ जाएगा, माइनस दोस्तों गुणा करेंगे, इसका मान रखेंगे 1.73 अपान में 2 2 जा 4 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 से हर बराबर हो जाएगा, तो ये मान निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा 144 इंटू, अब दोस्तों इसमें कितने गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो आइए 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4 चौके 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और दोस्तों 4 तियाँ 12 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, माइनस यहाँ पर दोस्तों कितने गुणा करेंगे, 3 का, तो 3 तियाँ 9 और 3 सत्ते 21, 3 निकम 3 और 3 और 2 5, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया इस तरीके से, और 3 चौको दोस्तों 12 आ गया। एलसीएम लेने पर ये चीज़ें सॉल्व हो गई। अब आइए घटा कर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 144, तो 144 गुणे, अब दोस्तों जब 12.56 में 5.19 घटाएंगे तो घटाने पर आएगा फ्रेंड्स 7.37। आप लोग घटाकर चेक कर सकते हैं, अपॉन में 12 आ जाएगा। अब इसे दोस्तों कट करेंगे तो 12 से 12 के उसको कट करेंगे 144 को, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7.37 इंटू 12, 12 आ जाएगा दोस्तों। 12 का भाग गुणा कर देते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। तो दोस्तों 12 सत्ते 84, 84 की दोस्तों 84 का 4 आएगा इस तरीके से। अब दोस्तों अगला गुणा कर लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे, 12 हैं 36, और 36 में दोस्तों क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 44 आ जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ा देते हैं, 44 कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो एक ये 8 लिखा, इसी के आगे एक 8 और बना देते हैं ऐसे। दोस्तों जब गुणा करोगे तो यही चीज़ प्राप्त होगी। 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देते हैं। आंसर किस में होता है दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर में, तो क्या लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए इसका आंसर रख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आंसर कितना रखेंगे, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका दोस्तों आंसर प्राप्त हो गया है। आंसर आइए दोबारा से लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 8 बना है इस तरीके से। ये आ गया दोस्तों 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देख लेते हैं 8वां सवाल दिया गया है। सवाल कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए आकृति 11.8। तो दोस्तों देख लेते हैं 11.8 में ये एक आकृति बनी है। ये इस तरीके का एक वर्ग बना है जिसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक ये घोड़ा बंधा है, और ये दोस्तों रस्सी की लंबाई क्या है, रस्सी जो है वो 5 मीटर लंबी है। तो दोस्तों घोड़ा इस तरीके से इतना क्षेत्र ये घास चर पाता है यहाँ तक। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। दोस्तों मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना जहाँ घोड़ा घास जो है वो चर सकता है। दोस्तों अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो दोस्तों कितनी वृद्धि होगी ये देखना है। यहाँ पर पाई का मान दिया गया है 3.14 का प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल हल होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 8वां। तो दोस्तों 8वां सवाल सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से हल होगा। तो क्या दिया गया, वर्गाकार मैदान की भुजा दी गई है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर। दोस्तों कितना दिया गया है, वर्गाकार जो मैदान है उसकी भुजा कितनी दी गई है, 15 मीटर। रस्सी की माप वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, रस्सी की माप वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो दोस्तों देख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो r बराबर क्या आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 5 मीटर। दोस्तों ये त्रिज्या आ जाएगी, r बराबर 5 मीटर। अब यहाँ पर मान निकाल लेते हैं दोस्तों किस तरीके से, तो वो लिखेंगे
मैदान वर्गाकार है इसलिए जीवा द्वारा बना कोण 90 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे? मैदान वर्गाकार है, वर्गाकार है तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा बराबर, तो दोस्तों थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर दोस्तों आ गया 90 डिग्री। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घास चर सकता है। तो दोस्तों हमें उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर घोड़ा जो है वो घास को चर सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? फार्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? थीटा का मान क्या दिया गया है? 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू दोस्तों पाई का मान क्या रखना है? 3.14। और आर बराबर क्या दिया गया दोस्तों? 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे कट करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा? 90 कम 90 और 90 चौके 360 आ जाएगा। तो एक बचेगा नीचे 4। ऊपर दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3.14 इंटू 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा। और नीचे दोस्तों क्या करेंगे? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं फ्रेंड्स, गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने पर क्या आएगा? 25 चौका, जब 25 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लेते हैं दोस्तों। तो 25 चौको 100, 100 आ जाएगा दोस्तों। हासिल कितना बना? 10 बना। और 25 से कम 25 और 25 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 35, 35 की 5 हो जाएगी। और दोस्तों हासिल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसको अंदर करेंगे दोस्तों 25 3 75, 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। तो 78 रख देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इस तरीके से। और अपान में 4 दिया गया दोस्तों, अपान में 4 लिख देंगे। अब भाग दे देंगे दोस्तों। तो भाग देने पर क्या आएगा? जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 19.625 वर्ग। और दोस्तों आंसर किस में था? मीटर में था। तो क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। जिसमें सेंटीमीटर में दिया होता है वो सेंटीमीटर में आ जाता है, ये मीटर में दिया गया तो आ जाएगा वर्ग मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इसके अगले वाला पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर से बांध दिया जाए। तो दोस्तों दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या जो है उसमें 5 मीटर थी, इसमें दोस्तों कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। और बाद बाकी मान जो है दोस्तों वो उसी तरह का रहेगा। तो आइए मान फिर से लगा लेते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 10 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा घास चरेगा, घोड़ा घास चरेगा। तो दोस्तों कौन से क्षेत्रफल में चलेगा, वो कितना क्षेत्रफल होगा वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे दोस्तों? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो थीटा बराबर तो वही आ जाएगा 90 बटे 360 आ जाएगा दोस्तों, इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान दोस्तों 10 दिया गया तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों कट करेंगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ऊपर दोस्तों वही आ जाएगा तो 3.14 इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा और अपान में 4 आ जाएगा। कट करेंगे दोस्तों 25 आ जाएगा, 25 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं दोस्तों 25 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा। तो जब 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 25 चौको 100, 25 एकम 25 और बाद पर जोड़ेंगे दोस्तों 35 आ जाएगा। तो 35 की 5 और 25 75 में जोड़ेंगे 78 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों क्षेत्र वर्ग मीटर। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? चरे जा सकने वाले
क्षेत्रफलों की तुलना। तो दोस्तों क्या करेंगे, जहाँ पर घोड़ा चर सकता है उस क्षेत्रफल की हमें तुलना करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डाल लेते हैं इस तरीके से, तुलना करने पर। दोस्तों तुलना करने पर क्या क्या चीज़ें आई हैं बाद वाले में, तो दोस्तों आया 78.50 माइनस पहले में क्या आया था 19.625। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 58.875 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये आंसर इसका निकल कर आ गया है। कितना आया आंसर, 58.875 वर्ग मीटर। तो ये फ्रेंड इसका आंसर निकल कर आया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 सवाल सॉल्व किए हैं, यानी 8 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों इसके आगे के सवाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, यदि आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।